अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी कौम को इसका हिसाब मांगना चाहिए। और जैसे मैंने अभी आपके सामने कहा कि मुझसे इस्तीफा मांगने वाले कौन हैं, वही हैं जिनको एक बार नहीं बार बार कौम ने ठुकराया है। वो मुझसे इस्तीफा मांग रहे हैं और पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ जाने ही नहीं देना चाहते। 2014 से शुरू होने वाला तमाशा किसी न किसी शक्ल में जारी है। डुगडुगी बजाने वाले बजाते रहेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वजीर आज़म नवाज शरीफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, बार बार कौम के ठुकराए लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। कहा, करप्शन का एक धब्बा नहीं लेकिन 44 साल का हिसाब मांगा जा रहा है। 4 साल में मनफी सियासत ना की जाती तो तरक्की की बुलंदियों पर होते। नवाज शरीफ ने हर सूरत जाना है, बेहतर होगा खुद ही इस्तीफा दे दें। JIT में करप्शन साबित होने के बाद पूछते हैं हमारा क्या कसूर है। इमरान खान की कड़ी तनकीद। बोले, हुकूमत करप्शन छिपाने में लगी है, मुल्क की कोई फिक्र नहीं। वज़ीर आज़म ने सियालकोट में बैठ कर भी LOC की सूरत हाल पर कोई बात नहीं की। सरबराह PTI का इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 का भी मुतालबा। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में इलेक्शन बिल 2017 मंजूर। तहरीक इंसाफ के अरकान का इजलास से वॉकआउट। इसाक डार कहते हैं, इंतखाबी इस्लाहात की रिपोर्ट 21 जुलाई को पार्लियामेंट में पेश की जाए। पार्लिमानी कमेटी के अरकान जुम्मे को इस बिल पर दस्तखत करेंगे। आपकी बात समझते हैं कि JIT रिपोर्ट की 10 जिल्दों में वज़ीर आज़म पर करप्शन और ओहदे के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया। पैनामा अमल दरामद केस में जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, लाजमी नहीं कि JIT की फाइंडिंग दुरुस्त हों, हतमी फैसला अदालत को करना है। JIT ने नहीं कहा कि लंदन फ्लैट्स नवाज शरीफ के हैं। वज़ीर आज़म ने कोई असासा नहीं छुपाया, टैक्स रिटर्न में सब जाहिर किया। JIT ने रिपोर्ट में कहा कि मशीनरी इंपोर्ट का रिकॉर्ड नहीं। वज़ीर आज़म के खिलाफ केस बिल्कुल नहीं बनता। अदब से गुजारिश है कि फैसले में एहतियात बरती जाए। ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल। हसन और हुसैन नवाज के वकील सलमान अकरम राजा कल दलाइल देंगे। JIT के काम में बदनीयती शामिल थी। इसाक डार से एतराफ़ी बयान दौरान हिरासत लिया गया था, वो मामला ख़त्म हो चुका है। वकील तारिक हसन के दलाइल, इसाक डार को बयान हलफी देने पर मुआफ़ी मिली। अगर एतराफ़ी बयान को तस्लीम नहीं करते तो क्या मामला दोबारा बहाल नहीं होगा। जस्टिस अजमत का इस्तफसार। वज़ीर ख़जाना से तमाम मुतल्लिक़ा दस्तावेज़ और शवाहिद तलब। JIT के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक कंपनी UK में क्विस्ट के नाम से हायर की। ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है। वो JIT के चेयरमैन ने बगैर किसी रूल्स को फॉलो किए हुए अपने रिश्तेदार को दिया है। गैर मुसद्दिका JIT रिपोर्ट रद्दी की टोकरी है। JIT पर इल्ज़ाम की भी JIT बनानी चाहिए। अनुषा रहमान का मुतालबा। कहा, कौम कज़न को गैर फाल फर्म हायर करने वाले वाजिद ज़िया से जवाब के मुंतज़िर हैं। आबिद शेर अली बोले, इमरान खान ने करप्शन के पैसों से ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की। वो इश्तिहारी हैं और गिरफ्तारी के डर से अब सुप्रीम कोर्ट नहीं आते। पैनामा केस का फैसला जुमे तक सामने आ जाएगा। अदालत के सामने इतना रिकॉर्ड है कि हर सफ़े पर नई कहानी और नई फिल्म बन सकती है। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। सिराजुल हक कहते हैं कि सबका एहतिसाब किया जाए, कोई मुक़द्दस गाय नहीं। शेख रशीद बोले, वज़ीर आज़म डट गए तो नाअहल भी होंगे और जेल भी जाएंगे।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हेवी इंडस्ट्री टेक्सला का दौरा। HIT टेक्सला में जारी मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, मुल्क का दिफा मजबूत बनाने के लिए किसी कौम का समझौता नहीं किया जाएगा। मुल्क की दिफाई सनतों को मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। LOC पर भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। समानी, निजापीर और नकियाल सेक्टर में आबादी पर फायरिंग और गोलाबारी। मजीद एक शहरी शहीद, 8 जख्मी। पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह की दफ्तर खारिजा तलबी। जानी नुकसान पर शदीद एहतजाज। पाक फौज ने ऑपरेशन खैबर फोर्स से मुतालिक अफगान वजारत दिफा का रद्द अमल गैर जरूरी करार दे दिया। इल्जाम तराशी का खेल खित्ते में अमन व अमान के खिलाफ काम करने वाली कुव्वतों का एजेंडा है। मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ पाक फौज एतमाद पर मबनी ऑपरेशन चाहती है। ISPR का बयान। स्वाबी में पुलिस ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। कार से 65 किलो बारूदी मवाद और 800 डेटोनेटर्स बरामद। लाल मोहम्मद और कामरान नामी मुल्जिमान गिरफ्तार। पाकिस्तान में बरतानिया के कौंसल जनरल से मुलाकात का वक्त ले लिया है। बताऊंगा कि बरतानिया की सरजमीन कराची के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, बानी मुत्तहिदा कत्ल और गारत गिरी का बाजार गर्म करना चाहता है। मैं अपने कारकुनान को हाथों में हथियार नहीं दूंगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। आए चुंदरीगर रोड, सदर ओल्ड सिटी एरिया, लियाकताबाद, शारा फैसल, औरंगी टाउन में जल थल 1, बफर जोन, गुलबहार, गोलीमार और कोरंगी में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में पहली बूंद गिरते ही बिजली गायब, शहरियों को मुश्किलात।